हेलो दोस्तों, कल मैच की वजह से बहुत लोग जो है क्लास नहीं अटेंड कर पाए। तो आज वापस से जो है कल हम लोग ने जो डिस्कशन किया था उसका रिवीजन क्लास आज रखा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो उसमें इंक्लूड किया गया था। कल भी और आज भी होगा। जैसे मीनाक्षी मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था? चोला के द्वारा, पांड्या के द्वारा, चेरा के द्वारा। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और चोला आंसर टिक कर दिया, जबकि क्या होगा आपका आंसर? होगा आपका पांड्या। दूसरा क्वेश्चन जिसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि साउथ में जो पत्नी पूजन है, पत्नी कल्ट, ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? चोला, चेरा, पांड्या। ठीक है, कल हम लोग बहुत डिस्कशन जो है वो फोकस रखे किस पे? साउथ के किंगडम पे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका चेरा किंगडम। इसके अलावा गुप्ता के टाइम पर जो हम फेमस वर्क है वो तो जानते हैं, जैसे कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा, मालविकाग्निमित्रम किसका वर्क था। लेकिन कुछ और भी वर्क है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जो संवाद हुआ है, जो डायलॉग हुआ है, उस पे बेस्ड एक किताब है कीर्ता जूनिया। कीर्ता जूनिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखा दत्त, वरहा मिहिर, या फिर आपका जो है कालिदास या भैरवी। तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ, हालांकि कुछ लोग सही जवाब दे पाए। भैरवी इसका सही जवाब हो जाएगा। कीर्ता जूनियन इसमें जो है अर्जुन और भगवान शिव के बीच का जो है संवाद डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन है पोस्ट गुप्तास के टाइम का भी, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहे, जिसमें कि हर्षवर्धन के टाइम का जो पीरियड है, पल्लवास पीरियड जो है, फिर चालुक्य का जो है वो भी बहुत फेमस है। जैसे ये तो बहुत लोग को पता होगा कि हर्षवर्धन जो है उनको पुलकेशिन ने हराया था, पुलकेशिन II ने, जो कि एक चालुक्य राजा थे और आईहोल इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है। लेकिन पुलकेशिन II को किसने हराया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन I, आप जानते हैं ना, शेर को शवा शेर जो है वो मिल जाता है। तो नरसिंह वर्मन I जो है उन्होंने पुलकेशिन II को हराया था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? कांची में प्राप्त कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, वहां से जानकारी मिलती है कि जो आपके नरसिंह वर्मन I है उन्होंने पुलकेशिन II को जो है हराया था। नॉर्मली हम क्या बोले कि हम लोग का फोकस जो है मौर्य पे रहता है, गुप्ता पे रहता है और हड़प्पा सभ्यता पे रहता है, और उस चक्कर में और भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत के, वो छूट जाते हैं। एक लिटरेचर तो बहुत फोकस करना है। ठीक है, हम लोग फेमस वाला तो जानते हैं कि चलिए इंडिका जो है जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्या का हो गया। वैसे ही गुप्ता के टाइम का हमने कुछ फेमस वर्क डिस्कस किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती हैं उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। जैसे बीपीएससी में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नीति शास्त्र जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो मंडक के द्वारा लिखा गया। तो हिस्ट्री में जो है लिटरेचर और जो है आपका इंस्क्रिप्शन, ये सब का भी जो है अपना इंपॉर्टेंस है यार। उसके बाद गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे, जैसे कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? तो मौर्य साम्राज्य में बोलते हैं उनको प्रदेशिका, लेकिन यहां नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, गुप्ता में उनको क्या बोला जाएगा? गुप्ता में बोला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं विषय, तो उनको बोला जाएगा विषयपति। ठीक है, ये चेंज मतलब बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे आपका एलोरा का जो है फेमस शिवा का टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? ठीक है, राष्ट्रकूटा, चोलास, चेरा, पांड्या। तो वो बनाया गया, ये मैक्सिमम लोग सही जवाब दिए कि राष्ट्रकूटा के द्वारा बनाया गया। लेकिन राष्ट्रकूटा में भी मान लीजिए अगर किंग पूछ लेगा कि हाँ अमोघ वर्षा के द्वारा, कृष्णा I के द्वारा, कृष्णा III के द्वारा, तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कृष्णा I के द्वारा जो है बनाया गया। फिर हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि वो कौन सा महान चोला किंग हुआ जिसने पूरे श्रीलंका को जो है उसको अपने राज में शामिल कर लिया था? राजा चोल, कुलोत्तुंग I, राजेंद्र चोल। तो ये तो हालांकि बहुत लोग जवाब सही दे दिए कि राजेंद्र चोल इसका जवाब होगा।
तो ये सब क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे जो कल डिस्कशन किए थे। साथ ही साथ झारखंड का करंट अफेयर्स भी जो है वो आज होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम लोग का गलती हो गया था कि उस राजा का नाम बताइए जिसने कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन में था आपका परसौ सेन, उसके बाद आपका हर्षवर्धन, नहीं परवर सेन, सॉरी परसौ सेन नहीं, परवर सेन, हर्षवर्धन, कनिष्क। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे, मैक्सिमम ने आंसर जो है कनिष्क किया था, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा, वाकाटक राजा परवर सेन जो है उनके द्वारा ये मतलब किया गया था। और एक गूगली क्वेश्चन रहा था कि बताइए सबसे पहले विदेशी आक्रमण, ठीक है, प्राचीन भारत में जो है वो किनके द्वारा हुआ था। हिंद यौवन के द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा, ईरानियन के द्वारा, हून के द्वारा, या फिर शक के द्वारा। तो इसमें मैक्सिमम लोग जो है क्या ऑप्शन में बताए कि हिंद यौवन, लेकिन ऐसा मतलब सोर्सेज में है कि जो डेरियस वन जो है ईरानी, उनके द्वारा सबसे पहले हमला किया गया था, ठीक है। और हून का आक्रमण जो है यारो ये हुआ था गुप्ता टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है। और फिर हमने डिस्कशन किया था कि देखिए हर्षवर्धन के कुछ समय के बाद तक का जो पीरियड है वो प्राचीन भारत में जो है वो काउंट होता है ना। और एक क्वेश्चन 6 जेपीएससी में पूछा था कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को कब हराया, तो ये किताब में आप पाएंगे कि 610 कहीं लिखा है, 612 कहीं लिखा है, लेकिन इसका भी जो डेटा है वो 2016 में परफेक्ट आया था कि आपको जो है 618 एडी में जो है पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। और बाण भट्ट उनके कोर्ट पोएट थे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, और साथ ही साथ जो है झारखंड के करंट अफेयर्स जो है वो भी आधा घंटा डिस्कशन होगा। तो आज सभी लोग जो है जरूर से 8 बजे यूट्यूब लाइव ज्वाइन कीजिए, और मतलब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको जानने समझने को मिलेगा। साथ ही साथ हम जो है जैनिज्म का पार्ट कुछ रह गया था कि पहला जो है जैन काउंसिल किसके टाइम पे हुआ, थर्ड जैन संगति किसके टाइम पे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके साथ साउथ गए थे, साउथ में जैन धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है। उसके बाद जैसे बुद्धिस्ट साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र है, तो उसी तरह वो कौन सा जैन साहित्य है जिसमें कि 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में जिक्र किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जो है नंदास को हरा के और जो है आपका मगध पे कब्जा किया था। तो सेम क्वेश्चन कि वो कौन सा जैन साहित्य है, जैन लिटरेचर है जिसमें ये दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे हरा के जो है नंद डायनेस्टी को हरा के जो है मगध पे कब्जा किया था। ये सारा चीज जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग आइए और पार्टिसिपेट कीजिए।